सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वो है +1 प्रॉब्लम। बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमें एक एरे गिवन रहेगी। हमें क्या करना है कि उस एरे में +1 करके बताना है कि क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि अगर अगर आप थोड़ी देर के लिए इस 1 2 3 को एक नंबर मान लो, 1 2 3 को एक नंबर मान लो। तो इस जब आप 1 2 3 को एक नंबर मानोगे और अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसमें +1 ऐड करो, तो आप बोलोगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 1 2 4 आएगा। ठीक है, और यही 1 2 4 जो है हमें एक्चुअल में रिजल्ट में डाल के एक एरे में डाल के रिटर्न करवाना है। ठीक है। अगर नेक्स्ट में आ जाओ 4 3 2 2 में, 4 3 2 1 को, सॉरी 4 3 2 1, 4 3 2 1 को अगर आप वन में वन ऐड करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 3 2 2 आ जाएगा। तो इसी 4 3 2 2 को हमें एक रिजल्ट एरे में डाल के रिटर्न करवाना है। ठीक है। तो अगर मान लो जब हम किसी भी नंबर में किसी भी नंबर में जब हम 9 में किसी भी नंबर में, जैसे 9 है नंबर वो, ठीक है, उसमें जब हम 1 ऐड करते थे तो उसका रिजल्ट 10 बन जाता था। और 9 के अलावा अगर कोई नंबर होता, जैसे 8 होता या 7 होता या 6 होता या 5 होता, ठीक है, अगर मान लो इस 8 में अगर हम 1 ऐड करते तो ये 9 बन जाता। 5 में अगर हम 1 ऐड करते तो 6 बन जाता। तो ये जो दो केसेस है ना, ये एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, ये दो केस, ठीक है, इन दोनों में फर्क ये है ना कि अगर हम 9 में अगर कोई +1 करते हैं ना तो वो 2 डिजिट का नंबर देता है, और अगर 8 7 6 या 5 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो सिंगल डिजिट का नंबर देता है। ठीक है। तो चलिए इसको ना किसी और टेस्ट केस के साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो कोई नंबर है 99 के नाम से। ठीक है। अगर हम 99 में 1 ऐड करते हैं ना तो वो हमें 100 देता है, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। बट हमने जो 1 ऐड करा था वो एक 2 डिजिट नंबर में करा था। ठीक है। तो ये एक अलग टेस्ट केस है। तो इस टेस्ट केस का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये एक एरे दे रखी है। इस एरे को ना हम क्या करेंगे, लास्ट से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे स्टार्ट तक। लास्ट से स्टार्ट तक ट्रेवर्स, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो अगर हम किसी नंबर में जब ऐड करते तो लास्ट वाले में ऐड करते थे 1। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट से इसको ट्रेवर्स करेंगे। तो अगर हम इसमें जो है जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 9 + 1 अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये एज इट इज आ जाएंगे, ये वाले एज इट इज यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये 2 है, एज इट इज यहाँ आ जाएंगे। बेसिकली इस टेस्ट केस के लिए हमारा ये आंसर है। अगर मान लो हम्म, अगर मान लो हमारी कोई एरे होती 9 9 9 और 9। ठीक है। और इसमें अगर हमें बोला होता कि भाई इसमें ना +1 ऐड कर दो, तो हम क्या करते। 9 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। यहाँ पे 1 कैरी चला गया। 9 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ 9 + 1, यहाँ भी 1 कैरी चला गया। यहाँ 9 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ 1 चला गया। तो यहाँ 1 + 9 कितना हो गया, 0 हो गया। इसी के साथ साथ अब इसने 1 कैरी आगे भेज दिया, तो ये 1 एज इट इज यहाँ आ गया। ठीक है। तो इसका रिजल्ट 1 0 0 0 0 आ जाता। ठीक है। बेसिकली कोड के केस में हम ऐसा क्या करेंगे। ठीक है। चलिए कोड के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं कि कोड में हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। इधर देखिए आप, जैसा मैंने आपको बोला था कि जो लूप है ना, हम उसको लास्ट से ट्रेवर्स करेंगे ताकि हम लास्ट इंडेक्स में 1 जो है ऐड करते हुए आगे चले जाएं। ठीक है। अभी के लिए इस इफ कंडीशन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर कोई एलिमेंट 9 के बराबर नहीं है तो भाई सिंपल उसमें 1 ऐड कर दो और कंडीशन ब्रेक कर दो, क्योंकि उसके बाद बाकी एलिमेंट जो है वो एज इट इज ही रहेंगे ना। बाकी एलिमेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अगर कोई एलिमेंट 5 होता तो 5 के बाद 6 हो जाता ना, तो बाकी के उसके जो आगे वाले एलिमेंट रहते, जो लेफ्ट साइड वाले होते, वो तो एज इट इज ही रहते। जैसे
जैसे अगर मान लो 5 4 3 9 होता, तो इसमें अगर 1 ऐड करते, इसमें अगर 1 ऐड करते, तो यहाँ 0 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता। तो भाई 3 और 1 करके 4 आ गया ना। बाकी ये वाले एलिमेंट्स तो ऐसे ही रहे, ये वाले ऐसे की ऐसे ही कॉपी हो जाएंगे। तो ये कंडीशन जो है वो इस चीज के लिए है कि ऐड करके ब्रेक कर दो और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। एल्स एल्स में क्या होगा, एल्स में क्या होगा, अगर भाई कोई एलिमेंट 9 के बराबर था, कोई एलिमेंट जैसे 9 के बराबर हो जाता था जैसे यहाँ पे, तो क्या करते थे, जब इसमें हम +1 करते ना, तो इसके खुद के प्लेस पे 0 आ जाता, तो उसके जो अगला वाला एलिमेंट है ना उसमें 1 चला जाता था, ऐसे कैरी। तो ये वो कंडीशन है, उसके प्लेस पे 0 हो गया अगर वो एलिमेंट 9 है तो। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इस इफ कंडीशन में। इस इफ कंडीशन का कहने का मतलब है, अगर जो है लास्ट इंडेक्स यानी कि सॉरी फर्स्ट इंडेक्स भी 9 है, फर्स्ट इंडेक्स भी जो है यानी कि इंडेक्स की पोजीशन अब 0 हो गई है, और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है ना वो भी 9 है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई, जैसे ये है, हम यहाँ पर पहुंच गए हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपको शुरुआत से थोड़ा करके दिखाऊं तो, ठीक है, ऐसा मान लो 99 है, ठीक है, इसमें +1 करा, ये वाली कंडीशन चली, क्योंकि ये 9 के बराबर है तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब आई पॉइंटर यहाँ था, आई पॉइंटर यहाँ आ गया, ठीक है। अब आई पॉइंटर जब यहाँ आया तो उसने देखा कि भाई मेरी पोजीशन 0 है और मेरे पे जो एलिमेंट पड़ा है वो भी 9 है, तब ये क्या करेगा, इसको 0, एक नई एरे क्रिएट करेगा, एक नई एरे क्रिएट करेगा। उस एरे का साइज इन दो एलिमेंट से एक ज्यादा होगा, यानी कि उसका साइज होगा 3। उसके स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये 1 ऐड कर देगा और बाकी ये 2 के 2 यहीं कॉपी कर देगा, 0 और 0, ठीक है। तो ये काम हमने बेसिकली यहाँ करा है कि अगर वो लास्ट पे पहुंच गया, मतलब 0 पे पहुंच गया, और उसका जो बाकी जो उस पे जो है 9 पड़ा है, इसमें हमने क्या करा है, ये देखिए, नई एरे क्रिएट करी, स्टार्टिंग इंडेक्स पे 1 डाल दिया और बाकी जो है एलिमेंट सारे के सारे 0 डाल दिए, क्योंकि उसके बाद तो सारे के सारे एलिमेंट्स 9 थे तो वो 0 हो गया, और उसके बाद हमने उसी एरे को रिटर्न कर दिया। एल्स अगर ये चीज नहीं होती है तो सिंपल भाई हम वही पुरानी वाली एरे जो है अपनी रिटर्न कर देंगे। तो चलिएगा इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। तो कैसे वर्क कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।